श्री लक्ष्मीयाय नमः। आप सभी लोगों को दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और गणेश जी का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिवाली पर धन वर्षा पोटली हमें कैसे बनानी होती है। इस पोटली को हम दिवाली के दिन बनाते हैं, जिससे धन में बरकत होती है और पूरे एक साल तक इसको अपने मंदिर में या फिर अलमारी की तिजोरी में रखा जाता है। फ्रेंड्स, धन वर्षा पोटली हमें कैसे बनानी है, साथ ही हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, व्यक्ति बहुत मेहनत करता है और उसको उसकी मेहनत करने के बराबर का फल जो है वो नहीं मिलता है। वह भरसक प्रयास करता है लेकिन नतीजा उसको कुछ भी नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी पोटली के बारे में बता रही हूँ, एक ऐसी पोटली बनाने का तरीका बता रही हूँ जिससे आपको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी। जिससे चलिए जान लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, इस पोटली को हमें इस तरह से लाल रंग के कपड़े में से बनानी होती है या फिर इस तरह की मार्केट में भी पोटली मिल जाती हैं, नहीं तो आपको सोनार की दुकान पर भी इस तरह से पोटली मिल जाएंगी। याद रहे, पीले रंग की या फिर लाल रंग की ही हमें लेनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, अगर पोटली नहीं मिल पा रही है तो आप लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, उसमें भी आप पोटली का शेप देकर बांध सकते हैं उसको भी। ठीक है, तो आप इस तरह का या तो कपड़ा ले लीजिए या फिर पोटली ले लीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि माता लक्ष्मी जो है वो समुद्र मंथन से आई थी, है ना। तो इस पोटली में हम जितना भी सामान रखेंगे वो सब समुद्र से निकला हुआ ही रखेंगे, क्योंकि जो सामान हम पोटली में डालेंगे वह सब माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, जिससे पोटली में रखने से हमारे घर में धन की बरकत होती है। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ले लेंगे 5 सुपारी। देखिए, संख्या आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 11 रख सकते हैं, 21 रख सकते हैं। जैसे भी आपको पोटली बनानी है, बड़ी छोटी, वैसे आप रख लीजिए। यहाँ पर मैंने 5 सुपारी ली है, साथ ही मैंने 2 इलायची ली है और 2 लौंग ले लेंगे। माता लक्ष्मी को लौंग इलायची का भोग लगाया जाता है ना। तो देखिए, 2 लौंग ले लेंगे हम, 2 इलायची ले लेंगे पोटली में रखने के लिए। ये ले लिया है हमने। साथ ही हम ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं हमको जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें भी मैं आपको नहीं बता रही हूँ, अगर मैं आपको बता दूंगी तो आपको नहीं मिलेंगी, फिर आप लोग परेशान होंगे, है ना। इसलिए वही चीज़ें मैं बता रही हूँ जो आपको आसानी से मिल जाए। फ्रेंड्स, देखिए, धनतेरस पर, दिवाली पर कौड़ी जरूर खरीदी जाती है, खास तौर से धनतेरस पर। तो आप पीली कौड़ी, सफ़ेद कौड़ी, जो भी कौड़ी आपको मिलती है आप ले लीजिए, जैसी भी। ठीक है, पीली कौड़ी मिले तो पीली ले लीजिए, सफ़ेद मिले तो सफ़ेद ले लीजिए। 5 मैंने कौड़ी ली है यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर हम ले लेंगे कमल गट्टे। देखिए, कमल गट्टे की माला आती है जिससे हम मंत्र का जाप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 5 कमल गट्टे। देखिए, जो भी चीज़ हम पोटली के अंदर रखेंगे वो पूरी तरह से साफ होनी चाहिए और सूखी हुई होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूरा एक साल तक हम पोटली को खोलते नहीं हैं, तो सारा सामान जो है वो हमें साफ करके और रखना है इसमें सूखा हुआ। फ्रेंड्स, अब हम लेंगे गोमती चक्र। देखिए फ्रेंड्स, गोमती चक्र कुछ इस तरह से होता है, अंदर इसके इस तरह से चक्र जैसा बना होता है, गोल गोल सा। ठीक है, तो देखिए, ये समुद्र से निकलता है जो कि माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। 5 मैंने यहाँ पर गोमती चक्र ले लिए हैं, आप चाहें तो 2 भी ले सकते हैं। तो संख्या, जैसे कि मैंने आपको बताया, संख्या आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, जितना भी चाहे उतना रख सकते हैं। तो 5 मैंने गोमती चक्र रख दी हैं। फ्रेंड्स, अब हमें चाहिए होगी हल्दी की गांठ। आप चाहें तो काली हल्दी भी ले सकते हैं, अगर काली हल्दी है तो काली हल्दी भी और भी शुभ होती है, नहीं मिल रही तो पीली हल्दी भी ले लीजिए। 2 हमने यहाँ पर हल्दी की गांठ ले ली है। ठीक है, हल्दी की गांठ टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साबुत होनी चाहिए। ठीक है, तो वो भी पूरी तरह से सूखी होनी चाहिए, कहीं से छेद वगैरह ना हो। फ्रेंड्स, अब हमें चाहिए रक्त गुंजा माला। ये इस तरह से आती है। ठीक है, रक्त गुंजा इसको बोलते हैं। ये अगर आपको मिल जाती है मार्केट में तो ठीक है, नहीं मिलती है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास थे तो मैंने ये 5 रक्त गुंजा माला के दाने के ले ली है। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलते तो आप परेशान मत होइए, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो धनतेरस पर खरीदी जाती है और दिवाली पर रखी जाती है माता लक्ष्मी के सामने, वो होता है धनिया।
ठीक है। तो धनिया हम थोड़ा सा ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि धनिया में कीड़े जल्दी लग जाते हैं, इसलिए धनिया की मात्रा जो है थोड़ी सी लेंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब हमें चाहिए एक चांदी का सिक्का जिसमें कि माता लक्ष्मी बनी हो। आप चाहें तो सोने का सिक्का भी ले सकते हैं, नहीं है तो चांदी का सिक्का रख दीजिए। इसमें सोना चांदी मतलब आप कुछ भी रख दीजिए, चांदी का सिक्का नहीं तो आप चांदी की कोई चीज़ रख दीजिए, नहीं तो सोने की रख दीजिए। और थोड़ा सा धन आप अपनी श्रद्धा के अनुसार रख दीजिए, 500 रुपये, 1000 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जितना भी चाहें आप उसमें थोड़ा सा धन जरूर रखिएगा, क्योंकि धन जो होता है माता लक्ष्मी का होता है, इसलिए धन हमें जरूर रखना। और फ्रेंड्स, याद रहे इस धन को हमें कभी भी पोटली से नहीं निकालना है, जितनी भी आपको ज़रूरत पड़े, जितनी भी, लेकिन आपको पोटली को खोलकर इस धन को नहीं निकालना है, ठीक है। पूरे 1 साल तक हमें इस पोटली को खोलना नहीं होता है। बाद में हमें देखिए नेक्स्ट ईयर जब आप दिवाली आएगी तब आप इस पोटली को खोलिए, जो भी सामान आपका जो है, जैसे धनिया है और हल्दी है, ये सब इनमें कीड़े लग जाते हैं, छेद से हो जाते हैं ना, तो इसको निकाल कर आप दूसरा रख दीजिए। बाकी सामान जो भी आपने रखा इसमें आप संख्या बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, तो आप उन संख्या को बढ़ाकर भी रख सकते हैं। और बाकी चीज़ें जो आपकी ऐसे ख़राब हो रही हैं तो उनको आप बदल के हटा दीजिए, दूसरा रख दीजिए। लेकिन याद रहे जो भी सामान आप हटाएंगे वो आप बाहर विसर्जित नहीं करेंगे, उसको आप अपने घर में ही किसी गमले में दबा दीजिए या फिर पानी में विसर्जित कर दीजिए, लेकिन बाहर हमें पोटली का सामान नहीं रखना है, ठीक है। फ्रेंड्स, देखिए अब हमें क्या करना है, इस पोटली को हमें पूरी दिवाली पर ऐसे ही माता के सामने रखना है, फिर धूप दीप दिखाना है, जैसे हम दिवाली की पूजा करते हैं ना, बस उसी तरह से हम कर लेंगे। और नेक्स्ट डे हमें स्नान करके धूप दीप दिखा के भगवान को फिर हमें पोटली के अंदर सामान रखना है। सबसे पहले हम पोटली के अंदर चांदी का सिक्का रखेंगे जिसमें माता लक्ष्मी बनी हुई हैं। उसके बाद जो भी धन आपने निकाला है वो रख दीजिए। फिर आपने जो भी सामग्री निकाली है सब सामग्री आप पोटली के अंदर रख दीजिए, ठीक है। जो आपने निकाला है, जैसे धनिया को मैंने एक अलग पैकेट में छोटे से मैं रख दिया है, जिससे धनिया इधर उधर नहीं होगी, ठीक है। तो बाकी सामान सब आप पोटली में ऐसे ही डाल दीजिए, धनिया को भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अलग से पैकेट धनिया का बना दिया है। सब चीज़ों को हम पोटली के अंदर डाल देंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, रात में जब हम दिवाली पूजन करते हैं तो सारा सामान को हमें माता लक्ष्मी, गणेश जी के, कुबेर जी के सामने हमें रखना है, धूप दीप दिखाना है, पूजा करनी है, रोली चंदन से सबसे पूजा करनी है। दूसरे दिन हमें स्नान करके सुबह के समय फिर हमें पोटली बनानी होती है, ठीक है। फिर देखिए ये हमारी पोटली बनके तैयार हो गई है। फिर हमें धूप दीप दिखाना होता है, पोटली को अपने मस्तक से लगाना होता है, माता से प्रार्थना करनी होती है कि हे माता लक्ष्मी, जैसे हमने आपकी इस पोटली बनाई है, ये पोटली इससे हमारे घर में धन की कमी मत होने देना, हमारे घर में सुख समृद्धि बनाए रखना। तो माता रानी से प्रार्थना करेंगे, साथ ही ओम लक्ष्मीआय मंत्र का जाप बराबर करते रहेंगे। जब आप पोटली बनाएंगे तब आपको ओम महालक्ष्मी, ओम लक्ष्मीआय नमः का जाप करते रहना है, ठीक है, तब आपको पोटली बनानी होती है। इस तरह से फ्रेंड्स हम दिवाली के दिन पोटली बनाते हैं। फिर आपको इस पोटली को आप अपने, या तो अगर आपका कोई व्यवसाय है तो आप दुकान की तिजोरी में रख सकते हैं, घर की अलमारी की तिजोरी में रख सकते हैं, चाहे तो मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पूरे 1 साल तक हमें इस पोटली को खोलना नहीं होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है पोटली के बारे में, अगर कुछ भी बताने से छूट गया हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको पसंद आया हो और दिवाली के दिन आप लोग ये पोटली जरूर बनाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें।